तो आओ यार, आज फिर से बातें कर लेते हैं दिल के दो चार। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राजन कुमार। दोस्त आज फिर एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं आप सभी के बीच में, और मज़ा आएगा दोस्त। आज इस कहानी पे बात करेंगे कि खुश कैसे रहा जाए, है ना। तो दोस्त सबसे पहले आज करते हैं हम खुद से वादा कि करेंगे मेहनत हद से ज़्यादा। ना रुके हैं दोस्त, ना थके हैं, ना ही हिम्मत हारी है, और वक्त है हम सबके परिवर्तन की, इसलिए संघर्ष जारी है। दोबारा कहूँगा दोस्त, ना रुके हैं, ना थके हैं, ना ही हिम्मत हारी है, और वक्त है हम सबकी परिवर्तन की, इसलिए संघर्ष जारी है। ज़िंदगी मिली है ना यार, तो कुछ खास बनाएंगे, ये दुनिया याद रखे कि इतिहास बनाएंगे। खाली हाथ तो आए ज़रूर थे इस जहान में, लेकिन लोगों को बहुत कुछ देकर जाएंगे। खाली हाथ जाना नहीं है ना। तो ये कहानी मैंने सोनू शर्मा की एक वीडियो में देखी थी, और मेरे को याद है बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। तो ये छोटा सा ही 2 मिनट की कहानी है। स्टार्ट करते हैं दोस्त कहानी की। क्या था कि एक सेशन था, एक सेमिनार, जैसे कि MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होती है और बहुत सारी जगह भी होती है। तो उस सेमिनार में क्या था कि बहुत अच्छी सेशन थी, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, और करीब करीब 200-250 लोगों की वो सेशन थी, और इंजीनियर लोग भी वहाँ थे। तो एक व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ था काफ़ी देर से। वो क्या था कि ना हिल रहा था, ना डोल रहा था, ना बोल रहा था। तो सेशन करते करते सर की नज़र उसके ऊपर पड़ी, तो सर ने किसी को बुलाया और बोला कि ये व्यक्ति ना हिल रहा है, ना डोल रहा है, सबको मैं देख रहा हूँ ताली मार रहे हैं और खुश हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। कि MLM में तो आपको पता है खुशी का माहौल होता है, हर व्यक्ति यहाँ खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये व्यक्ति ना हिल रहा है, ना डोल रहा है, ना ही कुछ बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसको। तो किसी ने बताया उनको कि सर आपसे पहले भी यहाँ हमने 3-4 सेशन करवा रखा है, ये व्यक्ति ना हिला, ना डोला, ना कुछ बोला, वो तो कुछ कर नहीं पाए, हो सकता है कि आप कुछ कर जाएं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस व्यक्ति को मेरे पास बुलाओ। तो उस व्यक्ति को बुलाया गया और उस व्यक्ति से पूछा गया कि सर आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो उसने कहा कुछ नहीं सर, क्या प्रॉब्लम। नहीं सर, प्रॉब्लम है तो ना आप कुछ बोल रहे हो, ना हिल रहे हो, ना डोल रहे हो। तो उसने कहा नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे सवाल पूछते हैं सर, आप उसका जवाब दीजिएगा। तो सवाल नंबर 1 कि आप सर इंजीनियर हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल सर। आपके पास अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो कोई व्यक्ति लेके आए, जैसे कोई नया गाड़ी ख़रीद के लेके गया और वो ख़राब होगी, वो वापस लेके आया व्यक्ति 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा बड़ा सिंपल सवाल है सर, और उसका बहुत सिंपल जवाब है कि हम ठीक करके उसको दे देते हैं। तो उन्होंने कहा चलिए अच्छी बात है, ठीक करके दे देते हैं। अगर 4 दिन बाद वो बंदा वापस उस गाड़ी को लेके आ जाए तो फिर क्या सर, दोबारा उसको ठीक करके दे देते हैं। और 8 दिन बाद सर अगर वापस दोबारा लिया तो फिर लगता है कि दृष्टि में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो नज़र चेंज करते हैं, दूसरा इंजीनियर बुलाते हैं, उसके साथ उसको ठीक करवाते हैं। क्योंकि नज़र चेंज हो गया ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सामने वाले बंदे को कमी दिख जाए जो हमें और आपको नहीं दिखती, तो दूसरे इंजीनियर से ठीक करा के उसको दे देते हैं। अगर वो बंदा 15 दिन बाद फिर उस गाड़ी को वापस लिया ये कह के कि दोस्त ये गाड़ी फिर से आपकी ख़राब हो गई, तो आप क्या करते हैं। तो वो बोलता है व्यक्ति कि सर ऐसा है कि जब किसी भी इंजीनियर से बात नहीं बनती, प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता, तो हम उस गाड़ी को कंपनी में भेज देते हैं जहाँ से वो वापस आया है। तो सर बहुत सिंपल सी जवाब देते हैं, सर आपकी भी यही प्रॉब्लम है, आपको भी कंपनी में वापस भेजा जाएगा जहाँ से आप आए हो। कंपनी मतलब कि वहाँ। तो दोस्त खुश रहिए, प्रसन्न मन जीवन में हर व्यक्ति को सफल बना देता है। आप कभी भी किसी माहौल में जाइए, एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं और एक इंसान आके ऐसा बैठे जो बिल्कुल मनहूस हो, ना कुछ बोले, ना हंसे, ना डोले, बाकी सब लोग धीरे धीरे देख के उसको भी मनहूसियत आ जाएगी। जो 4 लोग बैठे होंगे उसको देख के वही परेशान हो जाएंगे। क्यों कहते हैं दोस्त कि एक बाल्टी पानी को गंदा करने के लिए 1 बूंद रंग ही काफ़ी है, तो वो एक बंदा वो रंग का काम कर देता है ना। तो खुश रहना चाहिए दोस्त अपने जीवन में हमेशा। बहुत सारी फील्ड में मैं जाता हूँ दोस्त, देखता हूँ कि बहुत सारे लोग परेशान हैं यार आज के टाइम में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं किसी फील्ड की बुराई नहीं करता, पर हर व्यक्ति परेशान है। मैं प्रैक्टिकल घटना बताता हूँ आपको। मैं गया था एक जगह, तो मैंने देखा एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसके बॉस ने उसको आवाज़ मारा और उसको आने में 2-4 मिनट लेट हो गया। तो उसके बॉस क्या कह रहा है कि हम आपके बाप के नौकर हैं क्या कि हम आपका आवाज़ मारते रहें और आप आए ही ना। तो मैं देखा वो व्यक्ति परेशान हो गया, सबके सामने उसको ये बात बोली गई, तो फील कर गया अपने दिल में। और उसके बाद मैं काफ़ी देर तक वहाँ रहा। वो बंदा गलती पे गलती करता गया कि उसकी माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि उस बंदे ने यार मेरे को ऐसे बोल कैसे दिया, वो भी सबके सामने। तो कहीं ना कहीं वो बंदा परेशान हो गया। तो दोस्त परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बातों को इग्नोर करना सबसे बड़ी बात है। आज किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम उसकी बातों को दिल में लेके चलते रहते हैं कि यार इस बंदे ने मेरे को ये कह दिया, परेशान कर दिया। किसी से हमारी लड़ाई हुई, किसी से झगड़ा हो गया, तो उसी को लेके सोचते रहते हैं दोस्त। ज़िंदगी में सफल वही होता है दोस्त जो अंदर से खाली हो, जो खुश हो।
जैसे कि एक रॉकेट ऊपर जाता है तो आपने देखा होगा पीछे से धुआं छोड़ता है। अगर वो धुआं नहीं छोड़ेगा दोस्त तो कहीं ना कहीं उसमें आग लग जाएगी, धुआं भर जाएगा और रॉकेट फट जाएगा, ऊपर जा नहीं पाएगा ज़्यादा। तो सर खाली रहिए, दूसरे की बातों को इग्नोर करना अपने को सीखना होता है। ऐसा है ना, कुत्ते का स्वभाव है दोस्त कि काटना, है ना, पर लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त कि कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो आप भी कुत्ते को जाके उल्टा काटोगे, नहीं है। ये कहावत है दोस्त, बड़ी सिंपल है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। तो परेशान मत होइए दोस्त, दुनिया का काम है आपको नेगेटिव करना, आपको कहना। हर फील्ड में लोग नेगेटिव हैं। मैं यही चीज़ देखा, एक किसी व्यक्ति ने मेरे से सवाल किया था दोस्त कि आप एमएलएम की इतनी तारीफ़ क्यों करते हो, तो उसका भी सामने से जवाब था कि हो सकता है आपको इसमें फ्यूचर दिखता हो इसलिए आप एमएलएम की तारीफ़ करते हो। मैंने नहीं दोस्त, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एमएलएम में वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो दुनिया की किसी फील्ड में नहीं सिखाई जाती है, वो है खुश रहना यार, है ना। किसी बात का बुरा नहीं मानना दोस्त, कोई हमें कुछ कह दे वो उसका नेचर है। मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट करूँगा, कुत्ते का नेचर है दोस्त काटना, लेकिन हम उसको दोबारा नहीं काट सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्त सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, है ना। पागल तो पागल ही रहेंगे यार, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी मेरे दोस्त। पागल साले पागल ही रहेंगे, किसी की बातों को दिल पे नहीं लेना, इग्नोर करना है। आप किसी फील्ड में हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो कामयाब होने के लिए करना क्या है कि उस फील्ड में आप चाहे 2 घंटे देते हो, 4 घंटे, 10 घंटे, उससे मतलब नहीं है दोस्त। अगर 2 घंटे आप नेटवर्क मार्केटिंग में दे रहे हैं, खुश रहिए दोस्त। जो आपने पिछले 10 घंटे में किया उसको इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए। वहाँ जो हुआ उसको भूल जाइए दोस्त। यहाँ आने के बाद आप अलग ही हो, आप अलग बन चुके हो, तो उस अलग माइंड से काम करना है, हमेशा खुश रहना है। फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा दोस्त, कुत्ते का स्वभाव है काटना, हम उसको उल्टा नहीं काट सकते। हम कर क्या सकते हैं, हम उसकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं। तो लोग बोलेंगे आपको, लोग आपको नीचा दिखाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्त, आप कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे फल लगते हैं किसी डाली पे, लेकिन वो डाली झुक जाता है। तो याद रखिए दोस्त, जो झुकता नहीं ना वो टूट जाता है। तो हमने दूसरे की बातों को बहस नहीं करना, उनकी बातों को इग्नोर करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्त, कुआं में आप कभी बाल्टी डालो, अगर वो बाल्टी सीधा रहता है ना तो जीवन में उसमें पानी नहीं भर सकता, है ना। लेकिन वो बाल्टी झुकेगा तो उसमें पानी भरेगा। तो जो झुकता है दोस्त वो जीवन में आगे बढ़ेगा, आगे कामयाब होगा। हमने अपने जीवन में लोगों की बातों को इग्नोर करके खुश रहना है यार, है ना। तो ये चीज़ मैंने सीखी थी कि खुश कैसे रहा जाए। तो कहते हैं कि दुख का हो चाहे सुख का हो, ये वक्त गुजर जाता है। तो ये वक्त बेशक आपके लिए, चाहे वक्त किसी के लिए सही और गलत नहीं होता, है ना यार। जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हमारे लिए अच्छा है, जिसके साथ बुरा होता है उसके लिए बुरा है। तो हमने वक्त के साथ चलना है, वक्त से आगे नहीं, वक्त से पीछे नहीं। वही कहेंगे दोस्त, लास्ट में एक शायरी आपको और सुना के जाता हूँ, है ना यार, कि कुछ तो ऐसा करेंगे आप और हम इस जहान में। जब आए हैं ना यार, यहाँ धरती पे जन्म लिया है, कहते हैं 84 लाख जीवन के बाद एक इंसान का जन्म मिलता है। और इंसान के जीवन अगर हमें मिला है तो फिर वही कहूँगा, कुछ तो ऐसा करेंगे हम इस जहान में कि पैर रखने की जगह ना बचे शमशान में। कुछ तो ऐसा करेंगे हम इस जहान में कि पैर रखने की जगह ना बचे शमशान में। जिस दिन हम जाएँ दोस्त आसमान में, जिस दिन हम जाए दोस्त आसमान में। तो आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर करना दोस्त, कि वही रिपीट करूँगा दोस्त, कुछ तो ऐसा करेंगे आप और हम इस जहान में कि पैर रखने की जगह ना बचे शमशान में, जिस दिन हम और आप जाएं आसमान में। तो ये छोटा सा कहानी था दोस्त, और छोटी सी टॉपिक थी। अगर कुछ गलती हुई तो अपने भाई को माफ़ जरूर करिएगा। और फिर से वही कहूँगा दोस्त, ज़िंदगी के मुसाफिर है, फिर मिलेंगे चलते चलते। खुश रहिए। और रिसर्च मैन चैनल है अपना, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्त, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिल सकता है। जो ही मैं अपने जीवन से प्रैक्टिकल सीखता हूँ यहाँ पे ज़रूर डालूँगा मैं। और रिसर्च मैन का मतलब क्या है दोस्त, कि रिसर्च मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, और मैन मतलब वो आदमी। मतलब एक आदमी किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा है तो प्रैक्टिकल बातें आपको यहाँ पे बताएगा, जिससे आपको अपने जीवन में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्त तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिएगा। और कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त। मैं अभी यूट्यूब पे आना मैंने स्टार्ट किया है दोस्तों, और मुझे पता है बहुत सारी गलती करते हैं, और लोग कहते हैं ना दोस्त कि गलतियों से ही सीखने को मिलता है। जिसने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ सीखा नहीं। तो आप ज़रूर मेरे को मेरी गलती बताइएगा दोस्त कमेंट बॉक्स में, कि मैंने इस वीडियो में क्या गलती की। तो फिर ठीक है दोस्त, वही चीज़ लास्ट में रिपीट करूँगा, ज़िंदगी के मुसाफिर हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। नमस्कार।